जाहिद अली एक कामयाब ताजर था। उसका कारोबार 5 मुल्कों तक फैला हुआ था। उसके पास हर वो चीज थी जो दुनिया चाहती है। महल जैसा बंगला, चमकती गाड़ियां, वफादार नौकर, नामवर कंपनी, शोहरत और इज्जत। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सुकून नहीं था। वो अक्सर आधी रात को छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता और खुद से सवाल करता, आखिर मेरे साथ क्या मसला है। हर दिन वो अपने वक्त से पहले दफ्तर पहुंचता, हर फाइल खुद चेक करता, हर फैसला खुद लेता और हर इंसान को मशीन की तरह चलाता। उसकी बीवी रोबीना अक्सर कहती, जाहिद कुछ देर ठहर जाओ, मेरे साथ बैठो, चाय पियो, बच्चों से बात करो, जिंदगी को महसूस करो। मगर जाहिद हंसता और तंजिया अंदाज में कहता, मेरे पास वक्त नहीं, मैं आराम तब करूंगा जब सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। मगर वो मुकम्मल कभी नहीं आता था। वो अपनी खुशी को अगले बिजनेस प्लान, अगली डील, अगले बैंक अकाउंट से जोड़ता रहा। वो समझता था कि सुकून चीजों के अंबार में छुपा है और यूं वो जमा करता गया, दिन रात, सांसें, सेहत, रिश्ते सब कुर्बान करता गया। मगर नींद फिर भी ना आई। फिर उस पर वो वक्त आया जब अचानक एक बड़ी सरमायाकारी में करोड़ों का नुकसान हुआ। इस नुकसान ने जैसे उसे अंदर से तोड़ दिया। दफ्तर में बैठे बैठे उसका दम घुटने लगा। वो कुर्सी से उठा और गाड़ी लेकर बगैर किसी मंजिल के निकल पड़ा। आसमान पर बादल, दिल में बोझ और दिमाग में शोर। वो गाड़ी चलाता रहा, यहां तक कि शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में जा पहुंचा जहां एक पुराना सा मजार था। वो गाड़ी से उतरा और थकन से चोर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वहीं एक फकीर बाबा खिजर बैठे थे, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखों में ऐसी चमक कि जैसे सब कुछ जानते हों। जाहिद ने आहिस्तगी से कहा, बाबा सुकून कहाँ है। बाबा ने खामोशी से उसे देखा, फिर अपने करीब रखा मिट्टी का प्याला पानी से भरा, ये प्याला लेकर पूरे शहर में घूमो, एक कतरा भी ना गिराओ, शाम को वापस आना। जाहिद ने हैरत से उन्हें देखा मगर चुपचाप चला गया। वो सारा दिन उस प्याले को हाथ में थामे फिरता रहा। लोग सलाम करते, कोई आवाज देता, कोई मंजर खूबसूरत लगता, मगर वो रुकता न देखता। बस यही ख्याल रहता कि पानी ना गिर जाए। शाम को जब वापस आया तो जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में थकन थी। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, कहो शहर कैसा लगा। जाहिद बोला, बाबा मैं कुछ न देख पाया, बस पानी बचाता रहा। बाबा ने सर हिलाया, बेटा यही तो तुम्हारी जिंदगी है। तुम सारी उम्र अपनी दौलत, नाम, हैसियत को मिट्टी के प्याले की तरह बचाते रहे। ना जिंदगी को देखा, ना रिश्ते समझे, ना खुशी को महसूस किया। जाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर झुका दिया। उसी रात वो मजार के एक गोशे में बैठा रहा। खामोशी में कुछ ऐसा सुकून था जो उसने बरसों में न पाया था। सुबह सूरज तुलू हुआ तो उसके दिल में एक नया उजाला भर चुका था। वो शहर वापस आया, सबसे पहले रोबीना से माफी मांगी। उसके कदमों में बैठकर बोला, तुम ठीक कहती थी, सुकून हासिल नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। फिर जाहिद ने अपना आधा कारोबार गरीबों के लिए वक्फ किया। शहर का बंगला बेचकर एक सादा से गांव में मकान बना लिया। वो मदरसे में बच्चों को मुफ्त तालीम देने लगा, बुजुर्गों के साथ बैठकर गपशप करता, नमाज वक्त पर पढ़ता और हर शाम सूरज को ढलता हुआ देखता। उसके पास न शौहर होने का हुरूर बचा, न ताजिर होने का तकब्बुर, सिर्फ आजिज़ी, सादगी और एक ऐसा सुकून जिसकी कोई कीमत नहीं, जो बाजारों में नहीं, दिल के अंदर पुकार सुनने से आता है। बाबा खिजर अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर जाहिद अक्सर उनके मजार पर जाकर बैठता, खामोशी से आंखें बंद करता और दिल से कहता, बाबा
آپ نے مجھے زندگی کا اصل مفہوم سکھایا۔ میں نے سب کچھ پا کر کھویا، مگر جب سب کچھ چھوڑا تو خود کو پا لیا۔ اور یہی سچ ہے کہ سکون نہ محلوں میں ہے، نہ مہنگی چیزوں میں، نہ تیز رفتار زندگی میں، بلکہ سکون وہاں ہے جہاں دل جھک جائے، جہاں وقت رک جائے اور جہاں انسان بن جائے۔